नमस्कार दोस्तों। श्री क्रिएशंस की ओर से आप सभी का आज की लाइव में स्वागत है। आज हम पक्षियों के जोड़े के इस मिथिला चित्रकला के सीरीज़ के अंतिम पड़ाव पे हैं और मुझे काफ़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमने अभी तक के सभी 9 सीरीज़ बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया और आप लोगों ने इसे सराहा, उसके लिए धन्यवाद। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा चित्र। आज के चित्र के लिए हमेशा की तरह सामग्री हमें वही चाहिए। एक कोई भी पतला ब्रश चाहिए, 0 नंबर, 1 नंबर, कोई भी एक टिश्यू पेपर या कॉटन क्लॉथ, ब्रश को क्लीन करने के लिए वाटर, उसे पोंछने के लिए टिश्यू पेपर, कलर पैलेट, कलर को सही तरीके से यूज़ करने के लिए और A5 साइज़ का कोई भी थिक पेपर। आप चाहें, मेरा ये हैंडमेड पेपर है, आप चाहें तो 300 GSM का पेपर भी ले सकते हो। जी नमस्ते, नमस्ते श्वेता जी, गुड इवनिंग। हेलो अर्थ। तो चलिए हम हमेशा की तरह बॉर्डर इसमें बनाएंगे। ब्लैक कलर ले रही हूँ कलर पैलेट में। हेलो प्रीति जी, हेलो सुनीता मैम, हेलो बघेल जी। पिछले दिन हमारा अच्छे से कैमरे में नहीं आ रहा था, कुछ नेटवर्क इशू हो रहा था। मुझे लग रहा है आज आप लोगों को सही से दिख रहा होगा। चलिए तो कलरफुल बॉर्डर बनाते हैं आज का। साइड से इसे भूल जाइए फ़िलहाल, पीछे के बॉर्डर को भूलकर आज देखिए कि हम जो भी हमारा शीट होगा उसमें हम साइड से एक सीधी लकीर खींचेंगे। जी श्वेता जी। करीब आधे इंच के अंतराल पर हम एक और लकीर खींचेंगे इसके पैरेलल में। इस लकीर को दोहराएंगे हम। इजी सा हमें एक ट्रायंगल लेना है इस प्रकार से। इस ट्रायंगल के बाद हमें स्टैंडिंग लाइन खींचनी है। यहाँ मैंने 3 स्टैंडिंग लाइन ली है। बिल्कुल ही यूनिक हमारा बॉर्डर होगा। हेलो विस्लर जी। इस तरह से ट्रायंगल फिर से, और फिर से हमें 3 सीधी लकीर लेनी है। यही चीज़ हमें रिपीट करना है।
इस तरह से हमें खींच लेना है। ब्लैक से आज के इसमें बॉर्डर में हमें इतना ही करना है। इसके बाद हमें ब्रश को क्लीन करना है। नेक्स्ट कलर है हमारा ब्लू। काफ़ी इजी और सुंदर बॉर्डर है। यहाँ हमें यह भी ब्लैक कलर से ही लेना था एक्चुअली। यहाँ डबल लाइन, हेलो जूही जी, आप सब में से कौन कौन बना रहे हो हमारे साथ आज? इस तरह से हमें स्टैंडिंग लाइन खींचनी है, सीधी कचनी। यही हमारा ब्लू का काम ख़त्म होता है। बहुत बढ़िया श्वेता जी, अच्छा लगता है मुझे, आप हमेशा बनाते हो। इसके साथ हमें चाहिए रेड कलर और गोल्डन येलो कलर। एक साइड हमें रेड कलर से भरना है। बहुत बढ़िया जूही जी, आप भी बना रहे हो। लाइव का मज़ा तभी है जब आप लोग बना रहे होते हो साथ में। इस तरह से एक तरफ हमने रेड कलर भर लिया है, दूसरी ओर हमें भरना है गोल्डन येलो। इस तरह से हमारा आज का बॉर्डर होगा, बिल्कुल इजी, कलरफुल। चलिए, तो बनने के बाद हमारा बॉर्डर कुछ इस तरह से दिखेगा। चारों ओर से बनने के बाद मैं थोड़ा सा कैमरा ऊपर करती हूँ जिससे हमारा पूरा पेज दिख सके। यहाँ मैंने सिर्फ कॉर्नर में इस तरह से ब्लू का स्क्वायर बॉक्स बना दिया है। अब हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा पक्षी का झोरा है, वो बिल्कुल ही यूनिक। इसके लिए ब्लू कलर लेना है। स्टार्टिंग में ब्लू कलर ले रहे हैं और उसके बाद आगे हम बनाएंगे। हेलो सोबिया जी, सोबिया में
तो इस तरह से हमें ये जो सेंटर है ऊपर से नीचे का हाफ यहाँ से हम स्टार्टिंग करनी है। यहाँ से स्टार्ट करके ओवल शेप डालना है हमें। यहाँ हम ओवल शेप डालेंगे। साइड से थोड़ा सा छोड़ना है हमें, बिल्कुल थोड़ा सा, और ओवल शेप डालना है। इस तरह से यहाँ हमारा हाफ का के आसपास का है, तो हाफ के आसपास से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ हमने ब्लू से एक ओवल से शेप बना दिया है। अब इसमें ये जो हमारा सीधा का सेंटर है, इसको देखते हुए सेंडिंग में जो हमारा सेंटर आ रहा है पेज का, वहाँ से इसको इस तरह से कर्व करेंगे। थोड़ा मोटी लकीर लेना है हमें। इसके साथ ही यहाँ का जो सेंटर है, यहाँ से इसको लाते हुए थोड़ा थोड़ा पतला करते जाएंगे और इसे यहाँ लाकर मिला देंगे। ठीक इसी तरह से हमें नीचे से भी लेना है। इसके बाद यहीं से हमें इस तरह से करते हुए इसको इस तरह से मिला देना है। ठीक इसी तरह इस साइड से भी करेंगे। हेलो नेहा जी। ये होने के बाद अब हमें ऊपर नीचे ब्लू से करना है। यहाँ से जो हमारा पेज है कॉर्नर, इस कॉर्नर को बस यहाँ टच नहीं करें। जैसे इस तरह से इस तरफ से थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ा है, वैसे ही थोड़ा सा छोड़ते हुए हमें लेना है यहाँ से। इस प्रकार से लकीरें मोटे खींचनी है। ये सब थोड़ी पतली ही है, थोड़ा और मोटा हो तो ज़्यादा अच्छा है।
ठीक इसी तरह यहीं से अब जो है ये सीधे में आ गया तो थोड़ा थोड़ा हम टेढ़ा करते जाएंगे इसको पेज के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो स्पेस इधर बचा और जिस तरह से उधर लिया है वैसे ही यहाँ भी। ठीक इसी तरह हम ऊपर भी करेंगे। इसके अपोजिट साइड इस कॉर्नर से शुरू करेंगे हम। यहाँ अभी काफ़ी बारिश हो रही है। बस ईश्वर से प्रार्थना है नेटवर्क सही रहे। इस तरह से हमें ब्लू से करना है। अभी जितनी भी ये बनाई है हमने पत्तियों जैसी, इसमें हमें इस तरह से यहाँ से लेते हुए साइड तक जाना है। अब हमें इसे कर्व करना है इस तरह से। यह चीज़ तो मोटा ही रखना है हमें, यहाँ लाते हुए थोड़ा पतला कर देना है।
जिस तरह से इस साइड किया है उसी प्रकार हमें उस साइड भी करना है। फिलहाल ब्लू को हम यही रोकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेते हैं ब्लैक। कैसा लग रहा है अभी आप लोगों को? थोड़ा सा यूनिक है, जो अब तक बनाए हैं उससे बिल्कुल अलग। अब हमें यहाँ से इसको इस तरह से क्रॉस करना है, थोड़ा सा कर्व करते हुए। थोड़ा मोटा कर लेते हैं इसको। यहाँ कर्व करने के साथ हमें अभी ये जितनी भी लाइनें हैं इसे दोहरानी है, हमें डबल लाइन लेनी है। तो इसके बाहर के साइड से थैंक यू श्वेता जी। आप बना पा रहे हो इजली? देखने में कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है आप लोगों को? थैंक यू प्रगति जी। इस तरह से हमें जिस तरह से अंदर से किया है इसी तरह हम बाहर से भी करेंगे इसको डबल लाइन। और यही कारण था कि हमने जो ये ब्लू वाला ओके, बहुत अच्छी बात है जूही जी। मेरी अपनी तरफ से कोशिश रहती है कि मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत ईजिली बताऊं। इस तरह से हमें बाहर से भी इसको डबल लाइन करना है सबको। इस तरह से इसे बाहर से आउटलाइन किया। साथ ही आप ये जितने भी लाइंस हैं इसके भी चारों तरफ से इस तरह से इसको चिपका के हमें इसे भी करना है, जिससे यह उभर के आए और यह हमारा डबल लाइन के अंदर ब्लू भरा हुआ दिखे। यही रीज़न था जो मैं कह रही थी कि हमें मोटा लेना है इसे। अब जो ये हमारा ये फीदर जो है
इसमें हम बीच से एक इस तरह से इसी शेप में कर्व करते हुए लकीर ले रहे हैं और इसमें हमें इस प्रकार से बनाना है। ठीक इसी तरह इस साइड भी सेम प्रक्रिया इस वाले चिड़िया के लिए भी होगा। अब इसके आइज इस प्रकार से इसके आइज बनाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे इसकी कलगी जैसे भी बना सकते हो। सिर के ऊपर ब्लैक से अभी हम जी थैंक यू प्रीति जी। जी मेरी कोशिश रहती है कि मैं खुद से कुछ नया क्रिएट करूं और वो आप लोगों के सामने लाऊं। यहाँ पे मैंने 5 लाइनें खींची हैं थोड़े अंतराल पर। चार लाइनें फिर से कुछ डिस्टेंस पर 4 लाइनें और यहाँ भी 4 लाइनें। ब्लैक के जो हमारे कार्य थे वो हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट कलर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है गोल्डन येलो। थैंक यू हरित जी। गोल्डन येलो यहाँ भी जस्ट किया है इसलिए इसको पहले सूखने देते हैं, तब तक हम इसमें करते हैं। यहाँ जैसे ब्लैक से किया है इसमें भी आप ब्लैक करोगे तो सुंदर दिखेगा। ब्लैक से आपको इसको आउटलाइन कर देना है ब्लू को भी, तो यह और उभर के दिखेगा। मैं यहाँ समय बचाने के लिए रहने देती हूँ। इस तरह से इसमें हमें येलो भरना है। साथ ही येलो से अगर हम कुछ डिजाइन करते हैं तो इतना उभर के नहीं दिखता है, लाइट कलर होता है, इसलिए इसको भरकर ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं। जितने भी बीच के
स्पेस है बॉडी के, इसमें हमें येलो भर लेना है। इस तरह से इसी प्रकार येलो से भर लिया। अब हम लेते हैं नेक्स्ट ग्रीन कलर। थैंक यू जूही जी। यह जो हमारा नीचे का वो है, इसमें हमें यह जो कर्व है, इसी कर्व के इसमें हमें कर्व लेना है। कचनी के जैसी लेनी है, लेकिन हमें कर्व जैसी लेनी है, सीधी नहीं। थैंक यू दीपिका जी। इस तरह से हमें कर्व लेकर इस वाले पोर्शन को भर देना है। अब ये जो नीचे ये जो डिजाइन किया है हमने, यहाँ हमें थोड़ी सी एक मोटी लकीर ली है मैंने, सब में इसी तरह से। इसके अंदर हमें सीधी कचनी डाल देनी है। धन्यवाद। इस तरह से हमारा जो है ग्रीन का काम होगा, और साथ ही ये जो बीच वाला येलो है, इसमें अच्छे से ड्राई नहीं हुआ है। इस तरह से हमें मोटी मोटी कचनी हमने डाल दी है क्रॉस वाली। ग्रीन का काम ख़त्म होने के बाद हमारा नेक्स्ट कलर है रेड। रेड कलर से हमें इस वाले पोर्शन को करना है। यहाँ ग्रीन का काम थोड़ा सा रह गया। अच्छा, अभी रेड उठा लिया तो पहले रेड कर लेते हैं। यहाँ यही चीज़ रिपीट करके हमें भर देना है इस वाले पोर्शन को।
इस तरह से रिपीट करते हुए इसको हम भर लेंगे। साड़ी पत्तियों को ऐसे ही भरेंगे। यहाँ जो ये वाला पोर्शन है इसे और बीक वाला, इस दोनों को हम रेड से भर देंगे। इसे भरने के बाद ये वाला जो है ठीक इसके ब्लैक से चिपका कर हमें एक साइड से इस तरह से करना है, जिससे इसमें रेड का भी इफेक्ट दिखे ब्लैक के साथ। ये जितनी भी लाइनें हैं इसमें इस प्रकार से भर लेना है हमें। यहाँ इस बचे हुए पोर्शन में आप इस तरह से ग्रीन भरोगे। इसके अलावा जो ये स्पेस है इसमें बहुत कम स्पेस हमारा ऐसा बचता है जो खाली है, तो बैकग्राउंड में कुछ डिजाइन बनाने के लिए कुछ ऐसा बच नहीं रहा है, इसलिए बैकग्राउंड में कुछ वैसा नहीं डालना है। हमें सिर्फ कलर फिल कर देना है, स्काई ब्लू कलर। तो चलिए देखते हैं। ये पूरा बनाने के बाद सेम इसी प्रोसेस से हमें इसको कंप्लीट करना है, और ये पूरा बनने के बाद हमारा इस तरह से दिखेगा। तो आज जो है हमारा यह 10वां जो है पेयर ऑफ बर्ड्स, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। और मैं एक झलक दिखा देती हूँ कि हम लोगों ने अभी तक क्या सब किया है। ये आज का है। ये उल्टा है, सीधा करके दिखा रही हूँ। और ये आज का 10। इस तरह से हमने बहुत अच्छी तरीके से 10 चिड़ियों का जोड़ा बना लिया है। अब हमारा अगला जो है वो है डोली का हार, और यह आप लोगों की इच्छा थी कि डोली का हार बताया जाए। तो डोली का हार के लिए मेरी कोशिश रहेगी कि अगले वेडनेसडे को करूँ मैं। कुछ टाइमिंग जो है वह 3 बजे के आसपास का होगा, और नेक्स्ट वेडनेसडे मेरे ख्याल से अगला बुधवार 3 तारीख होगा। तो 3 तारीख को हम करते हैं 3 बजे से। और उसमें जो है हम यह ब्रश को यूज़ नहीं करके, एक स्केच पेन की तरह ही आता है ब्रश पेन, तो ब्रश पेन से कलर भरेंगे और पेन से हम जो है ड्रॉ करेंगे। नॉर्मली मैं उसका यूज़ नहीं करती हूँ, मैं ब्रश या फिर हमारा नीब होता है जो मिथिला चित्रकला का प्रॉपर है, उसी को मैं यूज़ करती हूँ। पर आप लोगों की सहूलियत के लिए हम अगले इसमें
उससे बनाएंगे। तो चलिए आज मुझे विदा कीजिए। धन्यवाद।